हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने देखा था काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। उसके दो पार्ट थे, दो पार्ट में हमने उसको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स। काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स होता क्या है। काइने काइनेटिक्स क्या होता है। काइनेटिक्स एक ब्रांच है मैकेनिक्स की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं। जिसके अंदर हम एक्सेलरेशन देखते हैं, बॉडी का वेलोसिटी देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। लेकिन हम साथ में क्या कंसीडर करते हैं कि वो वेलोसिटी किस कारण आई है, वो एक्सेलरेशन किस कारण आया है, यानी कि जिस फोर्स के कारण वो सब चीजें आई हैं, उस फोर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वहां पे काइनेमेटिक्स के अंदर क्या था, हम उस फोर्स के बारे में नहीं जानते थे। हम सिर्फ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इन्हीं सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसकी वेलोसिटी निकालेंगे। लेकिन हम क्या चीज कंसीडर करके निकालेंगे कि वो किन फोर्सेस के कारण हो रहा है, किस एनर्जी चेंज के कारण हो रहा है, उन सब चीजों के कारण हम जानेंगे। ठीक है, और पार्टिकल मैंने आपको बता दिया था, पार्टिकल क्या होता है, जिसकी ना कोई शेप ना कोई साइज होती है, एक पॉइंट होता है और उसके पास क्या होता है, अपना खुद का क्या होता है, मास होता है। उसको हम क्या बोल देते हैं, पार्टिकल बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम मेनली तीन चार चीजें यूज करेंगे। सबसे पहला क्या यूज करेंगे, एफ बराबर एम ए, जो हमने बहुत पहले से ही पढ़ रखा है। ठीक है, एफ बराबर एम ए यूज करेंगे। फिर हम क्या यूज करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। और तीसरा हम क्या यूज करेंगे, इम्पल्स मूवमेंट मेथड। ठीक है, तो ये तीन चीजें यूज करेंगे। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, तीनों छोटी छोटी हैं। हमको ज्यादा इसको अप्लाई करने में जोर नहीं आएगा। हमको बस ये ध्यान रखना है कौन सी चीज हमको कहाँ पे पढ़नी है, और साथ साथ में क्वेश्चन में आपको सारी चीजें बताते चलूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक ब्लॉक पी ऑफ मास 2 kg, यानी कि ये ब्लॉक हमको दिया हुआ है और इसका मास हमको दिया हुआ है 2 kg। स्लाइड डाउन द सरफेस एंड हैज ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट द लोवेस्ट पॉइंट क्यू। यहाँ पे हमको क्यू पॉइंट दिया हुआ है और क्या बोला गया है, जब ये यहाँ पे होता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 20 मीटर पर सेकेंड। वेयर द लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 मीटर। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये वाला जो सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 2 मीटर है। इन द फिगर एज्यूमिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द नॉर्मल फोर्स हमको पूछा गया है। ठीक है, हमको नॉर्मल फोर्स पूछा गया है। तो नॉर्मल फोर्स पूछा गया है, हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको एम दिया हुआ है 2 kg, हमको वी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, हमको आर दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो दिया हुआ है 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ, मतलब ये क्या है, ये कौन सा मोशन हो रहा है। इस पॉइंट के अबाउट आप देखोगे तो ये क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन होगा तो यहाँ पे जब नीचे वाले सरफेस पे ये ब्लॉक आएगा तो यहाँ पे क्या लगेंगे, दो एक्सेलरेशन लगेंगे, एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा। अब नॉर्मल फोर्स जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो किधर लगेगा, आपका ये एक्सेलरेशन इधर लगेगा और नॉर्मल फोर्स जहाँ पे टच करता है वहां पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, तो वो ऐसे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इधर की तरफ हमारे पास कौन सा लगता है, ए एन। तो यहाँ पे ए नॉर्मल क्या होता है, ए नॉर्मल होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको पता है। तो वी स्क्वायर हमारा 20 स्क्वायर अपॉन आर कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम आराम से निकाल सकते हैं एफ बराबर एम ए। एम हमको दिया हुआ है 2 kg इंटू ए आ गया हमारा 200। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया
400 न्यूटन। ठीक है, सॉरी, है बराबर एम ए, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका वेट है। ठीक है, तो 20 न्यूटन यहाँ पे वेट है, तो यहाँ पे एक सेकेंड, इक्वेशन क्या है हमारी, समीशन एफ एन इज इक्वल टू एम ए, ये होती है। तो समीशन एफ एन करोगे तो यहाँ से क्या है, ये एन वन है, तो एन वन माइनस 20, इसका ध्यान रखना है। और एम कितना है आपका 2 है, ए आपका 200 है, तो ये कितना हो गया, एन वन इज इक्वल टू 420। ठीक है, ये कितना हो गया, 420 न्यूटन। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय मैंने क्या बताया था, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, वेट लगाते हैं, तो ये वेट लगा। फिर हम क्या लगाते हैं, टच पॉइंट, तो ये टच पॉइंट लगा, तो इसका ओवरऑल डायग्राम क्या हो गया, ये। और एक्सेलरेशन किधर है, ऐसे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए inextensible massless string goes over a frictionless pulley to weight of 100 Newton and 200 Newton attached to the two ends of the string. The weight are released from the rest and start moving due to gravity. The tension in the string. ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर हमको टेंशन पूछा गया है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर टी हो जाएगा, और इसके अंदर है क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब मान लो कि हमारा ये वाला जो ब्लॉक है, ये क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये वाला ब्लॉक क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन हमने ए मान लिया, तो अभी ये भी किसने से जाएगा, ए से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब पहले इसको नाम 1 दे दो, इसको 2 दे दो, तो जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ये 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 200 न्यूटन इसका वेट होगा, और ये इसका क्या है, टेंशन है। ठीक है, और ब्लॉक क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, और उसका ग्रेविटी, सॉरी, एक्सेलरेशन कितना है, ए है। ठीक है, तो यहाँ से लगाओ समीशन एफ बराबर एम ए, तो समीशन एफ कितना है, 200 माइनस टी इजिकल टू एम कितना होगा, 200 है, तो वेट बाई जी क्या होता है, एम होता है, और ए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 200 माइनस टी इजिकल टू वेट 200 है, तो ये क्या हो जाएगा, 70। ठीक है, ब्लॉक फर्स्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना, सेकंड का बनाओगे तो ये 2 है, ये ए आपका हो रहा है, ये 100 न्यूटन है, और ये टी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, समीशन एफ बराबर एम ए लगाओगे, तो टी माइनस 100 इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा, 10 ए, और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 एंड फर्स्ट से क्या हो जाएगा, देखो 200 माइनस टी इज इक्वल टू 20 ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये टी से ये टी कैंसिल, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 30 ए, तो ए हो जाएगा 10, 100 डिवाइड बाई 30, तो 10 डिवाइड बाई 30, तो 3.3333 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 200 माइनस टी इज इक्वल टू 20 इंटू 3.3333, और टी कितना हो जाएगा, 200 माइनस 20 इंटू 3.3333, और इसका आंसर आ जाएगा 133.33 या 34। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सिर्फ हमको क्या लगाना था, एफ बराबर एम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
ए ट्रक एक्सेलरेट अप टू 10 डिग्री इंक्लाइन विद ए कैरेट ऑफ 100 kg, यानी कि ये क्या है, 10 डिग्री का इंक्लिनेशन है और कैरेट विद ए कैरेट 100 kg, वैल्यू ऑफ स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कैरेट एंड ट्रक 0.3, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक सच दैट द कैरेट डज नॉट स्लाइड डाउन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रक जा रहा है, ठीक है। और इस ट्रक पे क्या रखा हुआ है, एक कैरेट रखा हुआ है। तो हमको क्या बताना है, इस ट्रक का एक्सेलरेशन बताना है, ताकि ये क्या करे, ये पीछे मूव ना करे, मैक्सिमम कितना हो सके कि ये पीछे मूव ना करे। तो यहाँ पे हम इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो हमको कैसा दिखेगा, इसका ये क्या होता है, mg cos 10, और ये क्या हो जाएगा, mg sin 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके इधर लगेगा नॉर्मल, और यहाँ पे अगर ये नीचे मूव करेगा तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, और वो कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन वन, ठीक है। तो यहाँ पे समीशन एफ वाई करोगे, अब यहाँ पे एफ और वाई भी आपके शिफ्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, तो समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, n1 माइनस एम जी, m कितना है, 100 है, और एक्सेलरेशन हमको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 981 इंटू कोस 10 इक्वल्स टू 0। तो n1 कितना हो जाएगा, 981 कोस 10, और ये कितना हो जाएगा, 966.096 न्यूटन, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे समीशन एफ वाई 0 कर दिया, समीशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी साइन 10, अब एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन है, तो क्या लगाएंगे, समीशन एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन है, तो समीशन एफ एक्स क्या हो जाएगा, एम जी साइन 10, और इसको होल्ड करके रखना है, मतलब ये वाला फोर्स क्या होना चाहिए, इस फोर्स से बड़ा होना चाहिए, तो ये क्या होगा, म्यू एन वन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 100, मास 100 है और ए अक्स, ठीक है। तो म्यू कितना है, 0.3 है, n1 कितना है, 966.096 है, और माइनस एम जी कितना है, m था 100, तो ये 981 साइन 10 इजिकल्स टू 100 ए अक्स, तो ए अक्स क्या हो जाएगा, करो इसको, ये आ जाएगा 1.19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आपने एक चीज देखा होगा, जब हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पे क्या नहीं था, एक्सेलरेशन नहीं था, तो एक्सेलरेशन नहीं था तो हम सिर्फ दो चीजें लगा रहे थे,
समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर रहे थे, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 कर रहे थे। लेकिन अब क्या कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है तो हमारे एक्स डायरेक्शन में क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 0 की जगह यहाँ पे क्या लगा दिया, समीशन एफ एक्स बराबर एम ए एक्स। ठीक है, यानी कि उस एक्सेलरेशन को भी हमने कंसीडर कर लिया, बाकी सारी चीजें क्या हैं, सेम की सेम। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, ए रिजिड ब्लॉक ऑफ मास m1 10 kg, इसका वेट हमको दिया हुआ है 10 kg, हैविंग वेलोसिटी v नॉट 2 मीटर पर सेकेंड, ये हमको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका वेट है हमारे पास 10 kg मास है। स्ट्राइक ए स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास m2 30 kg, इसका मास दिया है 30 kg आफ्टर ट्रेवलिंग 1 मीटर on a frictionless surface as shown in the figure. The two masses stick together and jointly move by a distance 0.25 meter further along the same frictionless surface before they touch the massless buffer that is connected to the rigid vertical wall by means of a linear spring having a spring constant k equals to 10 to the power 5 Newton per meter. The maximum deflection of the spring, हमको स्प्रिंग का क्या पूछा है कि ये स्प्रिंग कितनी डिफ्लेक्ट होगी, यानी कि क्या करेगा, ये मास आएगा, इससे टकराएगा, दोनों मास क्या करेंगे, आपस में चिपक जाएंगे, फिर मूव करेंगे और इसके टकराएंगे, तो ये कितनी आपके पास डिफ्लेक्ट होगी वो हमको पूछा गया है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये वेलोसिटी v नॉट से आएगा तो इसके बीच में इस सरफेस पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो ये वी नोट इससे कितने से टकराएगा, वी नोट से ही टकराएगा, और फिर दोनों जब करेंगे तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे भी ये जो वेलोसिटी से चलना चालू करेंगे उसी वेलोसिटी से जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, m1v1 प्लस m2u2, u2 लिखो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो m1v1 कितना है, 10 इंटू 2 प्लस m2 है हमारे पास 30 इंटू 0 इक्वल टू, अब दोनों क्या हो रहे हैं, 7 हो गए, तो इनका वेट कितना हो गया 40, और एक कॉमन वेलोसिटी मूव करेंगे तो v, तो यहाँ पे v कितना आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, तीनों का एनर्जी कंजर्वेशन हमको पता है, तो हम क्या लगा सकते हैं, E इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E फाइनल, क्योंकि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। एनर्जी का लॉस कब होता है, जब फ्रिक्शन वगैरह कुछ होता है तब एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल इनिशियल क्या होगा, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, और यहाँ पे कोई और एनर्जी नहीं है। फाइनल में क्या होगा, दोनों साथ में हो जाएंगे, तो m1 प्लस m2 और एक कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी v स्क्वायर प्लस स्प्रिंग की एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 से 1/2 1/2 1/2 सब कैंसिल, v2 हमारे पास 0 था तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। m1 कितना था, m1 था 10, v1 था हमारे पास 2 था, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू, ये हो जाएंगे 40, ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा k 10 टू द पावर 5 और ये हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 40, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी
13 × 10⁻⁻5 की पावर 0.5, तो कितना हो जाएगा 0.0173 मीटर। और इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, हमको किस में पूछा है सेंटीमीटर में, तो वो यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.7 सेंट। ठीक है, आई बात समझ में। हमको पूछा गया है क्या, सेंटीमीटर में डिफ्लेक्शन। अगर हमको मीटर में पूछा होता तो 0.01 होता, और सेंटीमीटर में हमारे पास क्या हो गया 1.7। ठीक है, तो ये था हमारा एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं, हमको पता लग गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। The 2 kg block shown in the figure rests on a smooth horizontal surface and is attached to a massless elastic cord has the stiffness 5 Newton per meter. The cord hinge O initially unstretched and always remains elastic. The block is given a velocity v, हमको 1.5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, perpendicular to the cord. The magnitude of velocity in meter per second. The block at instant the cord stretched by 0.4 मीटर। ये क्या बोल रहा है, जब इसको इस वेलोसिटी से घुमाया तो ये क्या करने लग गया, ये एक्सटेंड हो गया, और 0.4 से एक्सटेंड हो गया, मतलब 0.9 मीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब क्या लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पे ये पहली पोजीशन इज इक्वल टू जब स्ट्रेच हो गया तब की पोजीशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया स्ट्रेच हो गया, इसको हमको स्प्रिंग की तरह लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1/2 से 1/2 से 1/2 कैंसिल, m कितना है 1.5 है वेलोसिटी, और m कितना है, m है हमारा 2 इक्वल्स टू m2 है। ठीक है, v फाइनल हमको पता करना है, प्लस k हमारा है 10 टू द पावर, 10 टू द पावर नहीं है 5। ठीक है, और स्ट्रेच कितना हुआ है 0.4 से स्ट्रेच हुआ है, तो वो हो गया इसका स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 2 4.5 माइनस 5 इंटू 0.4 इंटू 0.4 0.8 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा वी एफ का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4.5 माइनस 0.8 डिवाइड बाई 2 की पावर, और वी एफ कितना हो जाएगा 1.36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमको क्या पूछा था, देखो हमको ये दिया हुआ है और बोला है इसकी वेलोसिटी 1.5 है, और जब ये घूमना चालू हुआ तो क्या हुआ, ये स्ट्रिंग क्या हो गई एक्सटेंड हो गई, यानी कि 0.9 मीटर हो गई। तब इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो इसकी वेलोसिटी कैसे निकल जाएगी, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी क्या होगी इक्वल होगी। तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी इक्वल होगी, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाने से हमारे पास क्या आ जाएगा वी एफ आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास इज मूविंग ऑन ए प्लेन, इस ट्रेजेक्ट्री इन पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय आर टी टी स्क्वायर और थीटा टी टी वेयर टी इज टाइम, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे हमको काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है और आर टी दिया हुआ है। तो हमको क्या पता है वी टी क्या होता है, वी टी होता है ओमेगा इंटू आर, और ओमेगा हमारे पास क्या होता है डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, और डी थीटा अपॉन डी टी करोगे तो यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और आर हमारा कितना है टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे वी टी कितना आ जाएगा टी स्क्वायर, टी कितना है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ठीक है,
और हमारे को क्या पता है, वी आर। वी आर कितना होता है, वी आर होता है हमारा डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी करेंगे तो ये क्या होगा, डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी, और ये कितना हो जाएगा, टू टी, और टू टी हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, टू इंटू टू फोर। ठीक है, तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, नेट वेलोसिटी हो जाएगी वी आर का स्क्वायर प्लस वी टी का स्क्वायर, और वो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 32, अंडर रूट 32, और अंडर रूट 32 आ गया। काइनेटिक एनर्जी हमको बतानी है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारा 1/2 एम कितना है, यूनिट मास लिखा हुआ है मतलब 1 है, और वी स्क्वायर कितना है, अंडर रूट 32 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 डिवाइड बाई 16, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 16। यानी कि ऑप्शन सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉइंट मास m इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एंड स्लाइड डाउन द स्फेरिकल बॉल, रेडियस r फ्रॉम ए हाइट h एज शोन इन फिगर बिलो, द सरफेस ऑफ द बॉल विद स्मूथ नो फ्रिक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ द मास एट द बॉटम ऑफ द बॉल। यहाँ पे हमको इसकी वेलोसिटी पूछी है। अब यहाँ पे देखो एक चीज हमको क्या पता है, एनर्जी कंजर्वेशन हमारा कब लगता है, जब फ्रिक्शन ना हो। अगर फ्रिक्शन है तो वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगा। तो एक चीज तो हमेशा ध्यान रख लेना कि अगर किसी भी क्वेश्चन में हमको फ्रिक्शन दिया हुआ है तो वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन मेथड तो हमेशा के लिए भूल ही जाना, क्योंकि अगर फ्रिक्शन लगेगा एनर्जी का लॉस होगा और हम एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाएंगे। अगर फ्रिक्शन नहीं है तभी हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी एनर्जी क्या है, कंजर्व है। तो यहाँ पे नो फ्रिक्शन लिखा हुआ है मतलब क्या है, एनर्जी कंजर्व हो सकती है। तो यहाँ पे लगाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल। तो ई इनिशियल कौन सी एनर्जी है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वेलोसिटी तो कितनी है, जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी है तो वो क्या है, एम जी एच। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो और वेलोसिटी है तो हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा, टू जी एच। तो वी क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू जी एच। ठीक है, तो अंडर रूट टू जी एच, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसमें तो आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी आप पहले भी देखो, इस क्वेश्चन में नो फ्रिक्शन है, हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। ये देखो इसके अंदर भी हमारे पास कोई फ्रिक्शन का कुछ बोला नहीं गया तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। और यहाँ पे भी देखो उसने अलग से क्या बोला था, फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस बोला था तो हमने क्या लगा दिया, एनर्जी कंजर्वेशन मेथड लगा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, ए बॉडी of mass m बराबर 10 kg initially stationary on a 45-degree inclined plane as shown in figure. The coefficient of dynamic friction of the body is 0.5. The body slides down the plane and attains a velocity 20 मीटर पर सेकंड. The distance traveled by the body along the plane. हमको ये बोला गया है कि यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन लग रहा है 0.5 का। ठीक है, एम है 10 kg, इंक्लाइनेशन है हमारे पास 45 डिग्री, और ये क्या करता है, ये नीचे आता है। ठीक है, ये नीचे आ रहा है, इसने बोला है नीचे आ रहा है, और ये कहाँ पे आके 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब हम एनर्जी कंजर्वेशन मेथड तो लगा नहीं सकते। तो सबसे पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। ये क्या हो जाएगा इधर, N1, ये क्या हो जाएगा, एम जी कोस 45। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन 45, और इधर ये आ रहा है तो ये इस पे इधर लगेगा, और वो कितना लगेगा, डायनेमिक है तो 0.5 म्यू एन 1। ठीक है, तो समीशन
एफ वाई इज इक्वल टू 0 करोगे तो वो कितना हो जाएगा, m कितना था 10 था, तो ये कितना हो जाएगा 9.8, 10 इंटू 9.81, ठीक है। cos 45 इक्वल्स टू कितना होगा n1, तो यहाँ से n1 कितना आ जाएगा कर लो, 10 इंटू 9.81 इंटू cos 45, ठीक है, तो वो आ जाएगा 69.367, ठीक है। अब यहाँ से समीशन एफ एक्स लगाओगे तो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लगा दो, तो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लगाओगे तो क्या आएगा, एम जी साइन 45 माइनस म्यू एन 1 इक्वल्स टू, यही आएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम जी साइन 45 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 9.81 इंटू साइन 45 और माइनस 0.5 इंटू 69.367 और वो हो जाएगा आपके पास 34.68, यानी कि आपका समीशन एफ एक्स कितना हो जाएगा 34.68 न्यूटन, ठीक है। तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स आ गया, एक्स डायरेक्शन में फोर्स आ गया तो हम क्या लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। और वर्क एनर्जी थ्योरम हमको क्या बोलती है, समीशन एफ इंटू एस इक्वल्स टू हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर माइनस वी फाइनल स्क्वायर और माइनस इनिशियल का स्क्वायर। तो समीशन एफ कितना है 34.68, 34.68 एस हमको पूछा गया है इज इक्वल टू हाफ एम हमारा 10 था, वी फाइनल 20 की वेलोसिटी इसने अटेन करी थी, इनिशियल में ये 0 पे था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 34.68 57.67, यानी कि इतनी डिस्टेंस के बाद ये क्या कर लेगा, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन कर लेगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे हमने एनर्जी कंजर्वेशन क्यों नहीं लगाया, हमको कैसे पता लगेगा कि हमको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। तो सबसे पहले तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो जहाँ पे फ्रिक्शन लगता है वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन मेथड नहीं लगता है, तो पहला कारण हमने उसको छोड़ दिया। दूसरा कारण हमको कैसे पता, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि ये क्या लिखा हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वो कितना किसके बराबर होता है, चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्टोन विद मास 0.1 kg इज catapulted as shown in the figure, the total force Fx in exerted by the rubber band, Fx क्या कर रहा है, रबर बैंड हैज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस इज गिवन बाई Fx दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 300 एक्स स्क्वायर, if the stone is displaced by 0.1 meter from the unsteady position of the rubber band, the energy stored in the rubber band, ठीक है। तो हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, हमको क्या पूछा गया है, तो हमको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एफ का फंक्शन दिया हुआ है और हमको क्या पूछी गई है, एनर्जी पूछी
गई है। तो हमको क्या पता है, वर्क एनर्जी थ्योरम पता है, और वो क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और हमारा कितना चेंज हो रहा है, 0 से 0.1 तक चेंज हो रहा है। तो एफ एक्स का फंक्शन क्या था, 300 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 0.1 तक है। तो यहाँ से 300 एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से 0.1, तो यहाँ पे 0.1 रखोगे तो ये क्या है, 100 इंटू 0.1 का क्यूब, और 0.1 0.1 0.1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.1 जूल। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आधे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, टोटल 17 क्वेश्चन थे, उसमें से 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 7 क्वेश्चन हम करने वाले हैं अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी दोस्तों को शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, भगवान को याद करते रहो, और अगर इसके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।